पहले डायग्राम बनाना जरूरी है। स्टेप नंबर 1 क्या है अपन लोगों के पास, पहले रफ डायग्राम बनाओ। रफ डायग्राम का मतलब हो गया अपन लोगों के पास एफबीडी बनाओ। क्या बनाओगे, एफबीडी बनाने वाले। एफबीडी कैसे बनाओगे, बहुत ध्यान सुनना। ये हमारे पास मान लो ये दिस इज द सरफेस ऑफ एयर, अर्थ का सरफेस है। मैं बोला एक बॉल को हम लोग वर्टिकली अपवर्ड्स तुम्हारे पास थ्रो कर रहे हैं। अब ये बताओ, जाहिर सी बात है बॉल तो ऑटोमेटिक ऊपर जाएगी नहीं, ऊपर से नीचे बॉल को रिलीज कर सकते हो बिना स्पीड। बट यहाँ पे अगर तुम फेंकोगे तो कुछ ना कुछ इनिशियल स्पीड देनी पड़ेगी। लेट अस सपोज ये इनिशियल स्पीड हमारे पास कितनी है, तो बॉल तुम्हारे पास ऊपर की तरफ जाएगी। बॉल हमारे पास ऊपर की तरफ गई, ऊपर की तरफ गई, ऊपर की तरफ गई, फिर ऊपर की तरफ एक ऐसी पोजीशन आएगी जहां पे बॉल तुम्हारे पास रिटर्न बैक करने वाला है, फिर से ये अपने पोजीशन पे आ जाएगा, है कि नहीं। फिर से बॉल अपने क्या होगा, अपन लोगों के पास रिटर्न बैक पोजीशन पे आ जाने वाला है। फिर से ये बॉल अपने रिटर्न बैक पोजीशन पे आ जाएगा। मैं बोला ये हाइट अपन लोगों के पास, ये जो हाइट है ये ले लो, कितना होगा अपन लोगों के पास, इस हाइट का नाम दे दो एच। इस हाइट का नाम दे दो एच। पहला बोल रहा है कितना टाइम लगेगा अपन लोगों के पास मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए। याद करना एक चीज, जब भी ये बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, अगर बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, बॉल अगर मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तो उस वक्त जो वेलोसिटी होगी वह कितनी होगी हमारे पास, जीरो। क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है ऐसा, देखो बॉल की स्पीड हमारे पास, बॉल की वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन तो नीचे ही हमेशा लगेगा। जब बॉल यहां पे पहुंचा होगा, जब ये बॉल यहां पे पहुंचा होगा, ये बताओ कुछ ना कुछ स्पीड रही होगी और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा। मैं बताया था कि अगर v और a का साइन अपोजिट होगा तो स्पीड क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा। तो जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाएगा, ऊपर ऊपर जाएगा, हमारे पास स्पीड क्या डिक्रीज हुई। मतलब यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके स्पीड हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जीरो। तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी माइनस जी, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है अपन लोग के पास, प्लस यू। प्लस यू क्यों, बिकॉज ये ऊपर वाले डायरेक्शन में, याद है मैं बताया था कि ग्राउंड से अगर ऊपर वाले डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे, नीचे आ रहा है तो क्या लेंगे, नेगेटिव लेने वाले। अब देखो, अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, अब मुझे पता करना है टाइम, मुझे पता करना है टाइम के लिए क्या यूज करोगे, टाइम के लिए यूज करने वाले हो आप h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यूज किया जाए क्या, ये होगा अपन लोग के पास। अब ये बताओ h इज इक्वल टू होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन लगा, देखो बॉल इनिशियल तो यहाँ पे था और फाइनल हमारे पास यहाँ पे रहा, तो ये बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा, ऊपर की तरफ हो रहा है। मतलब बॉल हमारे पास इनिशियल से फाइनल जा रहा है ऊपर की तरफ, तो अगर ऊपर की तरफ है तो प्लस एच या माइनस एच, प्लस एच लेंगे। ये होगा अपन लोग के पास प्लस एच। इनिशियल स्पीड कितनी है हमारे पास, यू। इनिशियल स्पीड कितनी है अपन लोग के पास, यू हो जाएगा। या आप यहाँ पे ठीक है तुम्हारे पास, ये होगा यू टी माइनस कितना हो जाएगा अपन लोग के पास, हाफ जी टी स्क्वायर। एक तो ये इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन आप यूज कर दो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये बताओ फाइनल स्पीड कितनी हो गई अपन लोग के पास, जीरो। इनिशियल होगा प्लस यू, ये होगा एक्सेलरेशन होगा माइनस जी इंटू, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपन लोग के पास, माइनस यू, ये टी की वैल्यू हो जाएगी यू बाई जी। मतलब आपको, आप जब यहां से यहां तक जाओगे, याद करना इनिशियल से फाइनल मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, यू बाई जी। यू बाई जी, बॉल का मास क्या है उसके अंदर नहीं आया, बॉल का मास क्या है ये चीज इसके अंदर नहीं आया, तो हमारे पास इनिशियल स्पीड आ गई टी इज इक्वल टू यू बाई जी। याद करना एक कोर कॉन्सेप्ट, जितना बॉल नीचे से ऊपर जाने में मैक्सिमम हाइट तक टाइम लगेगा, उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से लेके इनिशियल पोजीशन तक आने में लगेगा। मतलब अगर टाइम यहां से यहां तक, अगर टाइम यहां से यहां तक टी लग रहा है, तो यहां से यहां तक भी आने में कितना लगेगा अपन लोग के पास, टी लगने वाला है। मतलब यहां से यहां तक, एक चीज बता रहा हूं तुम्हें, नोटिस करना, टी इज इक्वल टू यू बाई जी। तो इसका मतलब हमारे पास मुझे पता चल गया कि मैक्सिमम हाइट टी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, यू बाई जी के बराबर होगा। भाई साहब मजा आ गया, ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर। बोला मैक्सिमम हाइट कितना होगा, मैक्सिमम हाइट बता दो कितना होगा। मैक्सिमम हाइट के लिए आपके पास एक और इक्वेशन का मोशन है, आप यूज करोगे, बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल है। मैक्सिमम हाइट के लिए आप क्या यूज करने वाले हो, बहुत ध्यान सुनना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस।
ठीक। v की वैल्यू हो जाएगी 0 स्क्वायर, इनिशियल u स्क्वायर, ये होगा अपन लोग के पास प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी माइनस जी, और एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है अपन लोग के पास? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ है तो इसको हम लोग क्या लेने वाले हैं? प्लस एच। तो u स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी अपन लोग के पास? 2gh। ये बता h की वैल्यू कितनी आ गई? h की वैल्यू आ गई u स्क्वायर बाय 2g। तो मैक्सिमम हाइट कितना होगा? मैक्सिमम हाइट होगा u स्क्वायर बाय 2g। मैक्सिमम हाइट कितना होगा? u स्क्वायर बाय 2g। बहुत ध्यान समझियो। बोल रहा है क्या? टाइम टेकन टू रीच इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन एक तो अपन लोग के पास पहला जो तरीका अपन लोग के पास, इनिशियल पोजीशन तक कितना टाइम लगा? यहां से यहां तक गया तो टी लगा, यहां से नीचे आएगा फिर भी तुम्हारे पास कितना लगेगा? टी लगेगा हमारे पास। इसका मतलब टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम कितना लगने वाला है? टोटल टाइम लगेगा अपन लोग के पास 2t। और टी की वैल्यू कितनी होती है अपन लोग के पास? u बाई जी। तो ये होगा अपन लोग के पास 2u बाई जी। कितना आ जाएगा? 2u बाई जी। सर और कोई फंडा है क्या अपन लोग के पास? फंडा यहाँ पे सोचो,